हे गाइस, दिस इज अभिलाष और इस दुनिया में बहुत कम ऐसे मूवी डायरेक्टर्स हैं जिनकी मूवीज का मैं वेट करता हूँ, क्योंकि इनकी हर नई मूवी एक अलग माइलस्टोन अचीव करती है। और उन डायरेक्टर्स की लिस्ट में एक नाम है रॉबर्ट एगर्स का। इनकी पहली मूवी मैंने देखी थी 2017 में, द विच, एंड आई वाज लाइक कि इससे ज्यादा एक क्लासिक हॉरर मूवी मैंने कभी नहीं देखी लाइफ में। फिर उसके 2 साल बाद मैंने देखी द लाइट हाउस, एंड देन आई वाज लाइक कि भाई इससे ज्यादा क्लासिक हॉरर मूवी मैंने कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में। और फिर आता है आज का दिन जब मैंने देखी नॉस्फेरातु मूवी, और अब इसे देखकर भी मैंने यही सोचा कि यार इससे ज्यादा बेहतर क्लासिक हॉरर मूवी मैंने आज तक नहीं देखी अपनी लाइफ में। एंड नाउ विद दैट सेड एंड डन, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ नॉस्फेरातु मूवी। इस मूवी का रन टाइम है 2 घंटे 10 मिनट का, और ये मूवी आपको थोड़ा जुगाड़ करके देखनी पड़ेगी क्योंकि अभी ये किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। तो कहानी शुरू होती है 1830s के जर्मनी में, जहां थॉमस हटर नाम का एक आदमी है और ये एक स्टेट एजेंट है। इसे ट्रांसिल्वेनिया ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि वहां इसके एक नए क्लाइंट है जिसका नाम है काउंट ऑरलॉक। नाउ काउंट ऑरलॉक इज द क्लासिक ड्रैक्युला इन दिस मूवी। अब थॉमस हटर की जो वाइफ है उसका भी एक कनेक्शन है काउंट ऑरलॉक के साथ, और प्लस जो एरा इस मूवी में दिखाया गया है वो है द ब्लैक प्लेग वाला एरा। तो अब ये सारी चीजें कैसे टर्न आउट करती है वो आपको मूवी देखकर ही समझ में आएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता हूं कि ये मूवी आप लोग देखो बिकॉज दिस मूवी इज अ मार्वेलस एग्जांपल ऑफ गॉथिक हॉरर, जिसमें प्रॉपर रियल एस्थेटिक्स यूज किए हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी भी उतनी ही यूज की है जितना जरूरत थी। आई मीन आजकल की सारी हॉरर मूवीज में सब लोग दीवार चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं, स्पाइडर वॉक कर रहे हैं, तो वो सारी बकवास इस मूवी में नहीं है। एंड आई रियली लव द हॉरर दैट दे हैव शोन। अब इस मूवी की पावरफुल राइटिंग का अंदाजा आपको तब होगा जब ये मूवी काउंट ऑरलॉक को दिखाती है, जहां हॉलीवुड पिछले 30-40 सालों से ड्रैकुला को अलग अलग तरीकों से पेश कर रहा है। कभी उसे रोमांस में डाल दिया, कभी उसे कॉमेडी में डाल दिया। तो यहाँ पर राइटर्स ने सोचा कि भाई हम इसे वैसे ही पेश करेंगे जिस तरीके से ये एक्चुअल में होना चाहिए। एंड डैम दे हैव क्रिएटेड समथिंग वेरी डार्क, ईरी एंड अनसेटलिंग। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी को आपको आधे घंटे का टाइम देना ही पड़ेगा ताकि इवेंट्स ढंग से आपके माइंड में बैठ पाए। और स्टोरी एक्चुअली 2-3 जगहों पर चलती है जो कि हमें इक्वल पार्ट्स में दिखाई जाती है। अब कैरेक्टर्स की बात करें तो इस मूवी में ड्रैकुला कोई एंटी हीरो नहीं है जिसे सोसाइटी ने गलत तरीके से मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। ड्रैकुला एक प्योर इविल एंटिटी है और वो अपने मकसद के लिए कितने भी लोगों को मार सकता है, एंड ही डजंट केयर एट ऑल। एंड इनफैक्ट यू वोंट इवन गेट अ फुल प्रॉपर लुक ऑन ऑरलॉक अंटिल द वेरी एंड, एंड इट वाज डिस्गस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग। और यहाँ पर मेजर क्रेडिट गोज टू बिल स्कार्सगार्ड एंड हिज वोकल कॉर्ड्स। तुम्हें इनके डायलॉग सुनकर लगेगा कि यार ये शायद कोई वॉइस ओवर है, बट नहीं, ये इन्होंने खुद ने एट द टाइम ऑफ शूटिंग ऐसी आवाज निकाली है। सो हैट्स ऑफ टू दिस मैन एंड ही जेन्युइनली डिजर्व्स एन अवार्ड फॉर दिस। थॉमस हटर का रोल प्ले किया है निकोलस होल्ट ने, एंड ही इज अ क्लासिक नाइव मेल ऑफ द 19th century. He is a simple man who is just caught up between the events, जो कि इन इवेंट्स को रैशनलाइज करने का सोच रहा है, बट वो ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि ये जो उसका एनिमी है वो रैशनैलिटी से कई पार की चीज है। सो निकोलस होल्ट फिट्स परफेक्ट इन दिस रोल। देन कम्स विलियम डफो, एंड दिस मैन कैन एलिवेट प्रीटी मच एवरीथिंग जिसमें भी वो है, और वो अपना काम इस मूवी में भी बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। एंड आई थिंक डफो इज डायरेक्टर्स फेवरेट एंड ऑल्सो माइन। इनके बाद लिली रोज डेप एज एलन हटर, और उनके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. अब रही बात एलिमेंट्स जैसे कि सिनेमेटोग्राफी, सेट डिजाइन, साउंड डिजाइन, तो इन सभी डिपार्टमेंट्स का काम आउटस्टैंडिंग है। आई मीन इट एक्चुअली क्रिएट्स अ डार्क एंड डिस्टर्बिंग मूड एंड एनवायरनमेंट जिसमें आप डूबे हुए रहते हो, और ये मूवी जितना एक बार में आप देखने की कोशिश करोगे उतना आप डीप में जाते जाओगे। और अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो रॉबर्ट एगर्स इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर जो कि आपके रेडार में होने चाहिए अब से, क्योंकि आज के टाइम में बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स बचे हैं जो विजुअली स्ट्रॉन्ग कंटेंट बना पाते हैं और उसी कंटेंट में एक्सपेरिमेंट भी कर पाते हैं। जहां एगर्स के पास एक स्टोरी थी और उन्हें वो अपने तरीके से दिखाना चाहते थे, a kind of a passion project which he cared deeply about, and I loved it. So in conclusion, this is a must watch movie for everyone. अगर आपको जंप स्केयर्स चाहिए तो प्लीज इस मूवी को मत देखना, बट अगर आपको थोड़ा सा भी साइकोलॉजिकल हॉरर में इंटरेस्ट है देन एब्सोल्युटली गो फॉर इट। बाकी कंटेंट वार्निंग में न्यूड सीन्स हैं इस मूवी में, सेक्स सीन्स भी हैं इस मूवी में, गालियां नहीं है। और ये है मेरी साइड से इस मूवी की रेटिंग, एंड दैट्स द वीडियो गाइज। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाओ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।